ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज 6 मई 2022 के महावाक्यों का सार निचोड़। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली हुई है। किसकी? किसी मनुष्य की नहीं, किसी धर्म पिता की नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, परम पिता की, परमात्मा की ईश्वरीय संतान है हम। फील करो, महसूस करो। मीठे बच्चे तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमको अपना बनाया है। किसने बनाया है हमें अपना? विचार तो करो, प्रैक्टिकल में उसको उतार लो अपने अंदर। जैसे हमारी दीदियों ने, जैसे हमारी दादियों ने, जैसे हमारे श्रेष्ठ आदर्श भाइयों ने, उनमें भी विशेष जगदीश भाई साहब ने। मैं कभी कभी सुनता हूं, योग क्या है? भाई साहब कहते हैं, पहली बार बाबा से मिला, मजा आ गया, नींद नहीं आ रही है। बाबा बाबा बाबा, दिल की लगन दिल वाला ही जाने। अड़ोसी पड़ोसी कहने लगा, ये तो हो गया काम, पागल हो गया ये। ऐसे को लोग पागल ही कहते हैं। प्रभु कदर करते हैं ऐसी दिव्य आत्माओं की। कुछ देर में देखा तो बाबा सर के पास खड़े, बच्चे सो जाओ, नींद नहीं आ रही, बच्चे सो जाओ, मिलेंगे। तो भाई साहब कहते हैं कि मन का योग क्या होता है, राजयोग क्या है। मेरी जो तड़पन थी, जो प्रभु प्यार था, वो बाबा को भी मेरी खटिया तक खींच लाया कमरे से। ऐसा बने, ऐसा लक्ष्य रखें, प्रभु की पालना में पल रहे हैं तो। मीठे बच्चे तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। किसने बनाया है? प्रश्न। बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? भाई बिना कर्तव्य के महिमा योग्य तो कोई बनता ही नहीं, भले भगवान ही क्यों न सही। गायन योग्य भी नहीं बनता जब तक कोई क्रियाकलाप ना हो। पूजन योग्य भी नहीं बनता। तो सुनिए बाबा क्या कहते, पतितों को पावन बनाना। पतित को नहीं, पतितों, बहुत सारी आत्माएं, पूरी सृष्टि को पावनता की ओर। पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। ये दिव्य कर्तव्य एक परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद का सुख मिलता है, वर्षा मिलता है बेहद का, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग त्रेता तक कोई कमी रहेगी नहीं। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, जो आधा कल्प चलता है। सतयुग में है ही गोल्डन जुबली, लिखी हुई रामायण में भी बात है। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाय। कौन से? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नहीं। सतयुग त्रेता में नहीं होते ऐसे लोग। और जहां ऐसे लोग नहीं है वहां तो मजा ही मजा है, सुख शांति है, प्रेम है, आनंद है, बाहर ही बाहर है, सतो प्रधान संसार है। बाबा कहते त्रेता है सिल्वर जुबली, वो सतो प्रधान, वो सतो तक, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की, इसलिए उनकी महिमा आज भी गाई जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम, और भी सागर से तुलना की जाती है उसकी। गीत, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। जरूर सुनना आज। इंसाफ का घर है ये, भगवान का घर है ये। इंसाफ का मंदिर है। आना है तो आ, राह में किस बात का डर है। आना है तो आ जाओ। बाएं खड़ा हुआ भगवान बुला रहा है, आओ मेरे बच्चों आओ। फिर किस बात का डर है? किस बात का डर है? ओम शांति।
बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते तो कभी दादा भी समझाते। भाई ब्रह्मा बाबा भी अपने अनुभव की बातें शेयर करते हैं मुरली में, ऐसा नहीं, वो भी शेयर करते हैं। कभी बाप समझाते तो कभी दादा भी समझाते, क्योंकि यह शरीर दादा का भी है, दादा का घर है। मिसाल के तौर पे मैं 2 शब्द बोलूंगा, मुरली सुनने का आनंद उन्हें ही आता है जो मुरली के शब्दों को बहुत अच्छे से समझते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे उस बाप को याद करो। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। बच्चे मैं आया हूं, इसलिए बाप और वर्षे को याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। अब ये शब्द किसने कहा? शिव बाबा ने। और वो किसने कहा था? ब्रह्मा बाबा ने। तो शब्दों से पहचान कर सकते हो बाप दादा दोनों कब कहाँ कैसे शिक्षा दे रहे हैं। देखो बच्चे, परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परमधाम में, जरूर कोई समय में उनका यह भारत ही भी घर होता है, तभी तो शिवरात्रि मनाई जाती है। परमात्मा यहीं अवतरित होते हैं, इसलिए शिव अवतरण का जो दिवस है शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव के मंदिर यहाँ बहुत हैं, सिद्ध होता है भारत खंड में ही उनका आना होता है। भगवान को मानते भी यहीं है। ये पूज्य देवी भूमि क्या, तो भारत का जन्म स्थान भी, वो भगवान का जन्म स्थल है, जन्मभूमि है ये। देखो बच्चे, साधु भी साधना करते हैं उस परम पिता परमात्मा अपने पिता को प्राप्त करने के लिए, बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। सतयुग में तो बच्चे सुख शांति संपन्न सब हैं, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, कभी कोई रोता पीटता नहीं, जीवन में रहते हुए भी जीवन के दुख दरिद्रता से मुक्त, उसे कहते हैं जीवन मुक्ति। कलयुग में तो बच्चे घोर अंधियारे ही अंधियारा है। बल्लवाचारी लोग समझते हैं, वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थी, उसको गोल्डन एज कहा जाता था। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके 84 जन्म होते हैं, जो शुरू में ही आ जाते हैं, जो बाद में आते हैं उनके जन्म कम होते चले जाते हैं। बच्चों को समझाया है ये झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं। जो उन्हों के पुजारी हैं वह जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। समझ में एक बात, देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं आदि आदि, तो जो उन्हों के पुजारी हैं तो जरूर वो उसी धर्म के होने चाहिए। नहीं चलिए, क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं तो उस धर्म के हो गए। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, जबकि आज भी कई संस्कृतियां हमें खुद बताती हैं हमारी भारतीय संस्कृति दैवी संस्कृति है, दैवी संतान है हम सभी, लेकिन हम खुद ही भूल गए अपने आप को। अभी स्वयं वो देवता जो बनाने आए हैं मनुष्यों को, वो स्वयं बता रहा है, बच्चे तुम ऐसे ऐसे थे, बस ये बदल लो। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर जन्म में मरण में आते आते हम सो देवता से क्या बने? क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर शूद्र से ब्राह्मण, चोटी एकदम। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। अब तुम बच्चे, अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है कि कैसे कैसे सिस्टम ये चेंज होता है, क्या क्या है। इस ज्ञान को समझने के लिए भी समझ चाहिए, और वो समझ किसी से नहीं मिलती सिवाय बाबा के। समर्पित कर दो मन और बुद्धि को भी, जो देना है प्रभु दे दो, मैं तैयार हूं। बस सर दे दिया उखली में, जितनी चोटें मारनी मार दो, जितना इसे खोपड़े को विशाल बनाना है बना डालो। बाकी किसी दुकान पर नहीं मिलती समझ वाली बुद्धि। बाबा कहते पतित पावन परमपिता परमात्मा ने अभी तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा तुम मेरे बने हो, तो गोया ये तुम्हारी माता भी हो गई। तुम माता पिता कहते हो, ओ बाबा आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया, तो माता पिता की भाषणा भी बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमें देते हैं। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन, फिर 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में बच्चे चले जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। भारत में ही गाया जाता है, भारत में ही गाया हुआ है क्या?
देखो बाबा कहाँ से कहाँ, ताकि बच्चों की बुद्धि में निश्चय बैठे इस ज्ञान पर, अपने आप पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने लक्ष्य पर और अपने मीठे मीठे बाबा पर। सुनो बाबा कहते हैं, भारत में ही गाया हुआ है कि कन्या वो जो 21 कुलों का उद्धार करे। कौन से 21 कुल? वंडर है, समझते नहीं बिल्कुल भी। ये बाबा बता रहे हैं सतयुग में 8 और त्रेता में 20, त्रेता में 12 और एक ये संगम का। 8 जन्म दैवी गोद में लेकर 12 जन्म क्षत्रिय गोद में चले जाते हो और एक जन्म ये ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन। अभी तुम बच्चे ईश्वरीय कुल के हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुमको वैराग्य आया है अभी इस पुरानी छीछी दुनिया से। आया है या सिर्फ बाबा ही बोल रहा है? भाई आया है बाबा, तभी तो हम आपके बने हैं। अब तो मजा ही नहीं है, सार ही नहीं है उस दुनिया में, सारे संसार आप ही तो हो हमारे। तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब तुमको फिर से देवता वर्ण में जाना है। हाँ बच्चे, इसमें परहेज बहुत है, अशुद्ध चीजें कोई खा ना सके, गंदा दृष्टिकोण अपना ना सके। भाई परहेज तो करना पड़ेगा ना, तभी तो बीमारी अंदर से जाएगी गंदगी वाली। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूं मूत पलीती कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत तुम्हारे सामने खड़ा है, नहीं दिखाई दे रहा है कब कहां किसकी बारी आ जाए। अरे भाई याद करो अपने यादगारों को जो बनाई है हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों को लिखने वालों ने। वैदेही जनक जी हमेशा याद रखते थे, जैसे सिर पर मौत का खंजर लटका हुआ है, ऐसे ही हमेशा याद करो कि ना जाने कब कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब मौत तुम्हारे सामने खड़ा है, दिखाई देना चाहिए। एक तरफ कौरव, एक तरफ हम सब पांडव, हमारा पांडव पति, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ यादव साइंसदानी, और तीसरी तरफ हम, और ऊपर से हमारे साथ बाबा। बाबा कहते अभी तुम्हें बाप को याद करके पावन बनना है। मनुष्य तो क्या क्या करते रहते हैं, पाप धोने के लिए गंगा में जाते, शरीर धुल जाता है, अच्छी बात है, ठंडा पानी है, जड़ी बूटियों का है, गंगा माँ है हमारी नदियों का, इतना मान हमारी संस्कृति देती है, बुरी बात नहीं। लेकिन जो मन के पाप हैं, मन से किए हैं, वो तन को धोने से मिटने वाले नहीं है। और ऐसा होता कि तन धोने से ही सब कुछ होता तो फिर कहनी क्या, सारे फरिश्ते बने घूम रहे होते। एक बार तो गंगा जी नहा ही लेते हैं कम से कम। बाबा कहते बाकी तुम जानते हो पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तुम सब ज्ञान गंगाएं हो जो ज्ञान सागर से निकली हो, बाकी पानी की गंगा की बात नहीं। इस ड्रामा के चक्र को भी बच्चे समझना है, जो समझते हैं वो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्कील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा का सार सुना, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन आदि की बहुत शुद्धि रखनी है, कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी। पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब समाप्त होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रखना है, बाप को याद रखना है, बाप को मन बुद्धि से। वरदान, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिमान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भाव। अपनी शक्तियों द्वारा शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिमान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भाव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की व सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और अपने ब्राह्मण परिवार में भाई बहनों के प्रति सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना
यही श्रेष्ठ दान है, यही श्रेष्ठ सहयोग है। कभी भी किसी को डिमोटिवेट ना होने दें, ना करें। क्या करें वो बाबा ने आज बता दिया। शक्तियों से संपन्न करें, अपनी शुभ भावनाएं दें, कल्याणकारी वाइब्रेशन छोड़ें, वो सब आगे बढ़ जाएंगे। बाकी काम बाबा का है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग भी दो, आत्माओं को और प्राप्तियां कराओ। स्लोगन, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, मुझे ये बनना ही है। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, वही सदा निश्चित रहते हैं। जो मैदान में उतरता है विजयी बन के, विजयी वही होता है, कहावत है ना। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी महान 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 पद्मा पदम सौभाग्यशाली बहन और भाइयों को, जो प्रभु प्यार में पल रहे हैं, चल रहे हैं, खिल रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, ठीक है, और अपनी सुगंध दूसरों को भी लुटा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।